अस्सलाम वालेकुम। नींद बहुत बड़ी नेमत है। वो नेमत क्यों है? क्योंकि इसकी कदर का एहसास उस इंसान को हो सकता है जिसकी नींद डिस्टर्ब हो, या जो 24 घंटों में चंद लम्हे सोता हो, या चंद आवर्स नींद करता हो, जबकि बाकी उसका पूरा दिन जो है वो भी नींद ना करे तब भी उसका गुजर जाए। लेकिन मतलब कि जिसको कमी होगी ना नींद की, उसी को पता होगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो बात ये है कि इसकी जो नींद, जब आप जाएँ रात को लेट घर आएँ, तो आपको चाहिए कि डोर्स जो हैं वो बहुत एहतियात के साथ, आराम के साथ ओपन करें, आराम के साथ क्लोज़ करें, और डोर डोर पे आके बेल्स ना दें, और गाड़ी जब आते हैं तो हॉर्न हॉन्क ना करें। ठीक है जी, ना सिर्फ आपका बल्कि आपके हमसायों का भी जो है ना वो नींद डिस्टर्ब हो जाता है। तो द प्रॉब्लम इज़ के जो है, नींद एक मरतबा ख़राब हो गई ना, तो जो इंसान तो यूज़ टू है या जवान है, उसको तो नींद दोबारा आ जाएगी। लेकिन जो बंदा बीमार होगा, या जो बंदा नींद की कमी की बीमारी में मुब्तला हुआ होगा, उसके लिए ये प्रॉब्लम होगा कि उसको नींद दोबारा फिर नहीं आएगी। तो नींद जब नहीं आएगी, तो सारी रात उसकी बेख्वाबी में जो है ना गुजर जाएगी। और नींद प्रॉपर ना हो तो बॉडी फ्रेश अपनी होती, और जिस्म जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि सुबह भी जब आप सब के सब किसी को आपको जगाना ना पड़े, आपने खुद अलार्म लगाया हुआ हो, आपने खुद अपनी नींद तय की हुई हो, रात को जल्दी सो जाएं, इशा के बाद लेट जाएं, सो जाएं, इशा की नमाज़ पढ़ के, या 9 ओ क्लॉक या 10 मैक्सिमम 10 क्लॉक। ठीक है जी। तो 9 ओ क्लॉक अगर सो जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अर्ली मॉर्निंग आप अपनी नींद पूरी करके उठ जाएंगे। तो कम से कम जो नींद है वो 8.5 घंटे, 8 घंटे, या मिनिमम 7 घंटे तो हर हालत में करनी चाहिए। फिर आप लोग जॉब प्लेसेस पे, वर्क प्लेसेस पे, जहाँ भी काम कर रहे हैं, या जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो ज़िंदगी की रूटीन बना लें कि जस्ट आप 30 मिनट की ब्रेक होती है, 35-40 मिनट की, 45 मिनट की ब्रेक अगर होती है आपको, तो उस ब्रेक में आप नैप कर लें। दूसरे बंदे को जगह छोड़ के ना जाएं, दूसरे बंदे को अपनी जगह बिठा लें, या अपने सीनियर्स को बता दें कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक। तो ब्रेक ले के बाकायदा तो फिर आप जो है ना वो अ, थोड़ा सा जो है ना नैप कर लें। उससे होगा क्या कि आपका माइंड जो है ना, जब आप अवेकअप होंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, नंबर एक। दूसरी बात कि जब आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो फ्रेश अप हो जाएगी। ठीक है जी। तो जो आपके बॉडी थकावट की वजह से, मुसलसल जागने की वजह से, या सफ़र की वजह से, सफ़र की थकावट की वजह से आपको प्रॉब्लम दे रही, तो आपकी वो जो थकावट है ना दिन की सारी, वो इस यानी कि सुबह से लेके, अगर आप अर्ली मॉर्निंग 5 बजे जाग जाते हैं, 4 बजे जाग जाते हैं, ठीक है जी, और फिर आप अपने घर के काम-काज, नाश्ता, फिर ट्रैवल, फिर जॉब पे पहुँचना, फिर जॉब कंटिन्यू रखना, तो कितना टाइम हो गया 12 बजे तक। तो ये इसको जो बेस्ट मैनेज करने वाला सिस्टम है कि ये जितने भी घंटे गुज़र गए हैं, तो ये इसने आपके लिए थकावट पैदा कर दी। तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। ठीक है? या आपके माइंड की परफॉर्मेंस में कमी आ जाएगी, या आपके बॉडी की परफॉर्मेंस में, यानी परफॉर्मेंस मीन्स आपकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी। तो जब आप नैप ले लेंगे ना, तो ना सिर्फ आपके लिए अगले 4 घंटे, अगर 12 से 1 बजे तक, या 12:15 से 1 बजे तक आप 45 मिनट का नैप ले लें, तो अलार्म लगा लें, तो वहाँ से लेकर शाम या रात होने तक मज़ीद जो 8 घंटे हैं ना, या 7 घंटे हैं, जो आपने बिज़ी रहना है, तो आप उसमें फ्रेश रहेंगे, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक नहीं होगी। और जब आप रात की नींद लेंगे, तो जिनको तो नींद की कमी का प्रॉब्लम है, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो सोएँ ना सोएँ, लेकिन एट लीस्ट लेट जाना भी जो है ना, या लेट जाना भी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, रिलैक्सिंग होती है बॉडी लेटने से। सिर्फ लेट जाएँ, नैप, सिर्फ आँखें बंद कर लें, नींद नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, आँखें बंद करके लेट जाएँ। तो जब आप इतना टाइम रेस्ट करेंगे ना, तो जो नेक्स्ट आपके 7 आवर है ना, रात 9 बजे तक, जितना भी आपने मसरूफ़ियत रहनी है, जॉब से घर गया, ट्रैवल करके, फिर खाना खाया, रात का डिनर, और उसके बाद जो है वो घर वालों को टाइम देना, फिर अ, टेलीविज़न वगैरह देखना, रात को 9 बज जाते हैं आराम से, सवा 9, 10 हो जाते हैं। तो आपकी सारी नमाज़ पढ़ना भी आ जाता है बीच में, तो आपकी सारी जो वो प्रॉब्लम है ना, जो थकावट की, वो नहीं होगी। वो दिन का एक नैप, और रात की पूरे नींद जो है ना, आपको फिर डिस्टर्बेंस ना हो उसमें, बिल्कुल सुकून की नींद हो, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी नॉइज़।
तो आप जब सुबह उठेंगे ना तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगे, और सबसे बेस्ट फ्रेशनेस आपको फीलिंग कहाँ से आएगी? एक तो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव होगी, दूसरा आपका चेहरे पे ना तरेली सी होगी। तरेली क्या होती है? मॉइस्चराइज़र सा होगा। मॉइस्चराइज़र क्या होता है कि वो जो टूट-फूट जाते हैं ना थकावट की वजह से सेल्स, वो रीबिल्ड हो जाते हैं, और आपकी बॉडी जो है ना सुकून में आ जाती है। मतलब आपकी बॉडी दूसरे दिन परफ़ॉर्म करने के लिए एक्टिव हो जाती है। तो आप एक बेस्ट तरीके से पूरा दिन गुज़ार सकते हैं। और दूसरों की नींद में भी आपको एहतियात करनी चाहिए कि घर जाएँ तो लेट ना जाएँ। ये ना हो कि आप रात को 1 बजे घर घुसें, 12 बजे घर आएँ, 11 बजे घर आएँ, या 3 बजे रात के घर आ रहे हों आप, और आपने हॉर्न बजा रहे हों, ना सिर्फ़ आप अपने घर वालों को बल्कि सारे मोहल्ले वालों को या पूरे गाँव को या पूरे शहर वालों को जगा रहे हों। तो 40-50 घर डिस्टर्ब हों, भई ये कौन है रात के 12-3 बजे हॉर्न हॉर्न बजाने वाला है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, ठीक है जी। आपके घर आए हैं तो अगर आपके मुलाज़िम नहीं हैं, तो मुलाज़िम को मैसेज कर दें, ठीक है जी, कि मैं गेट के पास पहुँचने वाला हूँ, आप डोर ओपन करो, या मैं गेट के पास पहुँच गया हूँ या बाहर खड़ा हूँ, गेट के आप डोर ओपन करो। फिर आप जो है वो घर वालों को, मुलाज़िम नहीं है तो घर वालों को मैसेज कर दें कि मैं या कॉल कर दें कि कॉल करने से अगर आप समझते हैं कि सब सोए हुए हैं, डिस्टर्ब हो जाएँगे, तो दोबारा जो है ना उसको आप मैसेज कर दें, ठीक है? मैसेज कर दें, गेट पे आ जाएँगे और आपका गेट ओपन कर देंगे, और आप आराम से गाड़ी अंदर खड़ी करके या बाहर खड़ी करके खुद डोर ओपन करके लॉक करके खुद अंदर चले जाओ। इसमें कौन-सी बड़ी बात है। हाँ, अ, एक ऐसा सिस्टम भी कर सकते हैं, आपके डोर बंद कर दें, या आपके पास रिमोट कंट्रोल हो, डोर लॉकिंग सिस्टम है अगर लगा हुआ, या आपके पास कोड वाला सिस्टम लगा हुआ है, या आपके पास पासवर्ड वाला सिस्टम लगा हुआ है, वो तो वेरी ईज़ी है, वो तो सबको याद होगा, कोई भी आके खुद कोड डाल के खोल के अंदर चला जाएगा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और या खुद बंद कर दें, मैनुअल है अगर तो, ऑटोमेटिक है तो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो ये नींद के आदाब में से ये चीज़ें हैं कि अपनी भी नींद डिस्टर्ब ना करें, और दूसरों की नींद की भी केयर करें, वो भी डिस्टर्ब ना हो। फिर जो हमारे जो आबादी जो एयरपोर्ट्स के करीब रहती है, तो उनके लिए ये है, या बेसिस वगैरह के उनको जो है ना ईयर साउंड जो ईयर साउंड बैरियर्स जो ब्रोकर होते हैं, छोटे आपको मिल जाते हैं, वो लगा लिया करें सोने से पहले, ठीक है जी। तो आँखों पे वो पट्टी बाँध लें, जो पट्टी जो नहीं जहाज़ में अगर आप ट्रैवल करें तो आपको देते हैं, तो उससे भी आपकी स्लीप, अगर आप कोई लाइट ऑन कर दे तो डिस्टर्ब नहीं होती है। और लाइट जो है रात को ऑफ़ करके सोएँ, ताकि आप फुल नींद को एन्जॉय कर सकें। हल्की-सी अगर ग्रीनरी वाली लाइट हो रूम में, तो वो वेरी बेस्ट है। वो आपके जो एक तो आपको इमरजेंसी में अगर उठना पड़ जाए तो आपको एट लीस्ट जूते नज़र आ जाएँगे, आपकी जो कीज़ पड़ी हुई हैं टेबल पे, आपका सेल फ़ोन, आपके दीगर प्रोडक्ट्स वो नज़र आ जाएँगी। दूसरा, सेल फ़ोन से याद आया कि रात को अपने सेल फ़ोन्स आप डोर में जब आप घर के अंदर चले जाएँ ना, तो घर के अंदर ही जो मेन डोर है उसके साथ आप एक बॉक्स बना लें। उस बॉक्स के अंदर जो है ना आप सारे अपने सेल फ़ोन्स जो है ना उसमें रख के, डोर लॉक करके सेल फ़ोन्स उस अंदर अंदर वाली साइड पे उसमें बॉक्स में रख के आप स्लीप करें, जो मर्ज़ी है करें। उससे ये होगा ये कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है जी। मैसेज आ रहा है, खामख़ा का कोई मैसेज आ गया, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, ठीक है। अपने जो हाँ, इमरजेंसी कोई बहुत बड़े ओहदे पे हैं या काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो अलग है बात कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए उनकी मजबूरी है कि उनको रखना पड़ता है। लेकिन जो आम लोग हैं, उनको चाहिए कि सेल फ़ोन्स को अपने कोलीग्स को बता दें, अपने रिलेटिव्स को बता दें कि मेरा सेल फ़ोन इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ऑफ रहेगा, या मैं रिस्पॉन्स नहीं दूँगा। हाँ, जब मैं मैसेज आप कर दें, मैसेज मैं देखूँगा तो रिस्पॉन्स कर दूँगा। तो क्या होगा, आप प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ अपनी नींद कर सकेंगे। और नींद को हम खुद कैसे डिस्टर्ब करते हैं, और ये हमें एक जो लैक ऑफ स्लीप की जो बीमारी है उसमें ले जाता है। एक वक्त ऐसा आता है, वो कैसे कि हम जो ही सोते हैं, 1 घंटा गुजरा होता है जब नींद अपनी पीक पकड़ना शुरू करती है, ठीक है जी। जब सेल्स को रिकवर करने के लिए नींद अपनी पीक पकड़ना शुरू करती है, तो हम खुद मैसेज आ गया उसके साउंड से हम जाग गए, नींद डिस्टर्ब होगी, दोबारा स्लीप करना शुरू की, फिर आधे घंटे बाद एक और मैसेज आ गया, फिर 2 घंटे बाद एक और मैसेज आ गया। तो हमारी सारी रात अगर इसी तरह गुजर जाएगी, तो हम सुबह ना सिर्फ हम सुबह फ्रेश अप नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, बल्कि हमारी बॉडी थकी-थकी होगी, और हम अपने ऑफ़िस या जॉब प्लेस पर भी जमाइयाँ ले रहे होंगे, वासियाँ मार रहे होंगे, जिसको हम अपनी ज़ुबान में वासी बोलते हैं और उर्दू में जमाई बोलते हैं। वो मतलब हमारा माइंड जो है वो थका हुआ होगा। तो ये माइंड को फ्रेश रखने के लिए ये
नींद के आदाब जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं, हम सबको अपनाने चाहिए। तो ये हम परफ़ेक्ट जो सुकून हासिल करने की जो स्ट्रैटेजी आप समझने की, ये आपकी लाइफ़ की पर्सनल नींद या स्लीपिंग की स्ट्रैटेजी है। तो आप जो है वो एक ही अलार्म लगा लें या अपनी क्लॉक पे अलार्म लगा लें और सुबह ऑन हो जाए, ठीक है जी, जब आपने जागना हो तो। बाकी अगर आप लॉन्ग ड्राइव से या लॉन्ग ट्रैवल से थके हुए आए हैं, तो आपको चाहिए कि नॉइज़ फ्री रूम में तकरीबन जितना सो सकते हैं आप, सो जाने के बाद जितना सो सकते हैं आप, उसमें आप 18 घंटे सोएँ, 12 घंटे सोएँ, जितना सो सकते हैं उतना सोएँ। उससे ये होगा कि आपकी जो पूरी जो थकावट है ना या नींद की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपकी बॉडी जब आप उठेंगे तो दोबारा भी आप टायर्ड फील करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप स्लीप करें प्रॉपर, लेकिन एट लीस्ट वो रिकवरी हो जाएगी थोड़ी बहुत। लेकिन स्लीप पे कंप्रोमाइज़ ना करें बाय द ट्रैवल और इन नॉर्मल लाइफ या इनसाइड ट्रैवल करें, आउटसाइड ट्रैवल करें, जहाँ भी ट्रैवल करें आप करें, लेकिन नींद पे कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि नींद बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछें जिनको नहीं आती, बड़ी तकलीफ़ में ज़िंदगी बसर करते हैं। ना उनको प्रॉपर भूख लगती है, ना उनको प्रॉपर सुकून मिलता है, ना वो प्रॉपर सो सकते हैं, ना वो प्रॉपर जो है उनकी लाइफ परफेक्ट रहती है। फिर एक और जो बीमारी है वो ये है कि कुछ जवान लोगों को या कुछ जो तलाक याफ्ता हो जाते हैं, मर्द हों या औरत, फिर उनको एतलाम की थोड़ी-सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। सबको नहीं, कोई एका-दुक्का आदमी होगा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको अपने जो है ना एनालिसिस की बिहाफ़ पे बता रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम होना जब शुरू हो जाती है तो फिर क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अंदर ही अंदर जो है ना, जब वो आपके जो जो गंदे मादे हैं वो एक नेचुरल वे के साथ आउट नहीं होंगे, तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी बॉडी अंदर ही अंदर आपको हीट जो है ना परेशान करना शुरू कर देगी, ओवर हीटिंग हो जाएगी, आपको बुखार रहना शुरू हो जाएगा, या आपके जो है आपकी जो स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपको आपकी लाइफ फ्रेश नहीं रहेगी। लिहाजा तनहा ना रहें, कोशिश करनी चाहिए तनहा ना रहें। और अगर किसी को भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जिसको एतलाम कहते हैं, वो अगर ना आता हो तो वो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करे, ख़्वा वो मर्द हो या औरत। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम है। और अपने पर्सनल डॉक्टर से जो है वो आप कंसल्ट कर लें, वो आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, तो आप अपनी लाइफ को ईज़ी कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, उसके लिए जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं, तो उनके आदी ना हों, कोशिश करें कि अपनी लाइफ़ को नेचुरल स्लीपिंग पे लाएँ। और नेचुरल स्लीपिंग पे लाने में थोड़ी-सी आपको तकलीफ़ तो होगी, लेकिन एट लीस्ट आप एडिक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उनमें ड्रग्स होती हैं और वो आपकी बॉडी को एडिक्ट कर लेती हैं। फिर आप अगर कुछ अर्से के बाद छोड़ना चाहें तो उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जाती है, डिक्रीज़ नहीं होती। तो जब आप छोड़ना चाहें तो वो आप उस मेडिसिन्स को छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर लेना भी हो तो माइनर, अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करे ना कि 0.5, तो आप 2.5 लें, यानी कि आप उसकी आधी लें, आधी गोली ले लें, ठीक है? पूरी गोली ना लें। क्यों? क्योंकि आपको हाँ, अगर आप कई दिन से नहीं सोए हैं तो फिर डॉक्टर को फ़ॉलो करें, फिर उसकी बात को जो है वो अडॉप्ट करके आप अपनी जो है ना वो प्रॉपर स्लीप हासिल करें, ताकि आपको प्रॉपर सुकून मिले। क्योंकि आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आपकी दिमाग की नस पड़ सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपके सर में दर्द रह सकता है कंटिन्यू, और आपकी नज़र इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है जी। आपका पूरा बॉडी का जो असाबी निज़ाम है वो इफ़ेक्ट हो सकता है इससे, और अगर वो इफ़ेक्ट होगा तो मज़ीद प्रॉब्लम्स आपके लिए पैदा हो जाएँगी। तो स्लीप के हवाले से आप लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा और एक प्रॉपर पॉलिसी बनाना होगी कि स्लीप जो है ना, नो डिस्टर्ब, नो कंप्रोमाइज़, और प्रॉपर स्लीप आदाब के साथ, ठीक है जी। फिर रोड्स पे ड्राइविंग करते हुए रात को आप हॉर्न बिल्कुल ज़ीरो हॉर्न यूज़ करें। ब्रेक बनाने वाले ने ब्रेक इसीलिए लगाई है कि यार आराम से चलो, ठीक है जी। और जहाँ ज़रूरत पड़े ब्रेक मार लें, दूसरे को जगह दें, दूसरे को निकलने दें, आप थोड़ा-सा सब्र कर जाएँ। लेकिन रात को गाड़ियों की आवाज़ से नॉइज़ पैदा होती है, चलें वो तो एक मजबूरी है अभी, लेकिन हॉर्न पोल्यूशन ना करें। हॉर्न से जो है ना वो आप पोल्यूशन ना करें कि हॉर्न बजाए जा रहे हैं, हॉर्न बजाए जा रहे हैं जी। और स्पेशली अगर जो कोई इक्का-दुक्का ट्रक वाला जो हो, कोई जिसके जिसको इस बात का एहसास ना हो, ड्राइवर को, या उसकी एजुकेशन ना हो, तो उसको ये प्रॉब्लम होता है कि वो रात को भी जो है ना वो केयर नहीं करता है, हॉर्न बजाया जाता है। खुली रोड पड़ी हुई है, लेकिन वो अपने खौफ से हॉर्न बजाया जाता है कि कोई चीज़ रोड पे अचानक ना आ जाए। तो ये चीज़ जितनी आप ओवर स्पीडिंग करेंगे रात के वक़्त,
आपके अंदर खौफ होगा कि कोई चीज़ रोड पे अचानक ना आ जाए, लिहाज़ा आप हॉन्क करते रहेंगे। ठीक है जी। दिन की जो ड्राइव है उसमें भी ऐसे ही है कि आप जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो अगर आप 2 घंटे घंटा पहला यानी कि वक़्त लेके घर से निकलें, ताकि आपको रास्ते में एक तो जल्दी ना हो, वरी ना हो, और दूसरा आपको परेशानी ना हो, जल्दी जो है ना वो उस डेज़िग्नेटेड पॉइंट पे या जो जिस मंज़िल पे आप पहुँचना चाहते हैं, जल्दी वहाँ आपको जल्दी ना पड़ी हो कि यार मैंने जल्दी पहुँचना है, मैं लेट हो गया हूँ, बिज़नेस मीटिंग से लेट हो गया हूँ, ये हो गया है, वो हो गया है। ठीक है, इंसान मुख्तलिफ़ तरह की रीज़न क्रिएट कर लेता है, लेकिन फ़िक्स करने की कोशिश नहीं करता कि अ, मतलब कि मैं आधा घंटा, घंटा पहले निकलूँ। अगर मुझे ट्रैफ़िक जाम का सामना है, तो मैं ऑफ़िस के लिए आधा घंटा या लॉन्ग ड्राइव के लिए, लॉन्ग ट्रैवल के लिए आधा घंटा पहले निकलूँ, घंटा पहले निकलूँ, ताकि मुझे वो रास्ते की जो परेशानी है ना मंज़िल पे पहुँचने की, वो भी ना हो। ठीक है जी, वो भी एक स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो कंफ़र्टेबल सफ़र करें और बेस्ट तरीके से लाइफ़ स्पेंड करें, दूसरों का ख़्याल रख के लाइफ़ स्पेंड करें और अपना भी ख़्याल रखें, और मुकम्मल आदाब के साथ अपनी लाइफ़ को स्पेंड करें। ये ज़िंदगी के उसूल बना लें। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन स्लोली आप इसके आदी हो जाएँगे, और जब एक चीज़ आदत बन जाती है, तो फिर आपके लिए उसको इग्नोर करना या उस पे अमल ना करना मुश्किल नहीं यानी कि अमल ना करना मुश्किल नहीं रहता है।